आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में करीब 33 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। सरकार ने जांच में अपात्र लाभार्थियों की पहचान की है। जिन लोगों के नाम पर 4 पहिया वाहन दर्ज हैं, उन्हें अब राशन का लाभ नहीं मिलेगा। पात्र गरीब परिवारों को ही सरकारी अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए 30 अप्रैल 2026 तक 14,000 नई जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएंगी। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों को गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बिहार में 25 महिलाओं के खाते में 10-10 रुपए की राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बड़ी सौगात बताया है। यह सहायता महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जा रही है। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित होगी। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जल्द ही किसानों के बैंक खातों में आ सकती है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि फार्मर आईडी इस किस्त के लिए जरूरी है या नहीं। खबर के मुताबिक योजना में पहले से रजिस्टर्ड किसानों के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य नहीं है, लेकिन नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कराने वाले किसानों को कुछ राज्यों में इसे बनवाना जरूरी है। हालांकि सभी लाभार्थियों के लिए eKYC अपडेट होना अनिवार्य है ताकि किस्त में कोई रुकावट न आए। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और उद्यमों का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई है। कार्यक्रम में व्यक्तिगत ऋण भी दिए गए, जिससे हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिहार सरकार दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। इच्छुक अभ्यर्थी 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। पटना में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। जहां चितकोहरा के एक पोल्ट्री केंद्र में 6,000 मुर्गियां संक्रमित पाई गईं और उन्हें दफना दिया गया। प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्शन जोन घोषित कर दिया है और मुर्गी अंडे की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी राशन दुकानों की रिक्तियों से संबंधित दावा प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथ ही 30 अप्रैल 2026 तक योग्य और पात्र आवेदकों को लाइसेंस जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारू रूप से संचालित हो सके। ईपीएफओ की ईडीए-लाई योजना कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम के 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा लाभ प्रदान करती है। नियोक्ता द्वारा वहन किया जाने वाला यह बीमा सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। पटना के बांस घाट पर बिहार का पहला आधुनिक श्मशान घाट 89.40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह 4.5 एकड़ में फैला है, जिसमें 42 फीट ऊंचे मोक्ष द्वार और वैकुंठ द्वार हैं। यहां एक साथ 18 अंतिम संस्कार की सुविधा है, जिसमें इलेक्ट्रिक ओवन भी शामिल हैं। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने 18,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की घोषणा की है। यह पहल बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को मजबूत करेगी तथा दूरदराज के क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाएगी। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसकी मंजूरी मिलते ही चरणबद्ध तरीके से केंद्र खोले जाएंगे। यह जिला संपर्क कार्यक्रम पीएफ सदस्यों,
पेंशन भोगियों और नियोक्ताओं को उनके जिले में ही त्वरित सेवाएं प्रदान करेगा। पहले भविष्य निधि अदालत के नाम से जाना जाने वाला यह अभियान अब ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है, जिससे पीएफ क्लेम, यूएन एक्टिवेशन, केवाईसी और पेंशन संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान होगा। मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार में रबड़ की खेती को बढ़ावा दे रहा है। बीआरएम कॉलेज में हेबिया ब्राजिलियंसिस का प्रायोगिक रोपण सफल रहा। अगले मानसून में खगड़िया में रशियन डंडेलियन और गुआयुली प्रजातियों का 4 एकड़ में परीक्षण होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए सख्त कार्य योजना बनाई है। इंटर की कॉपियों की जांच 27 फरवरी से 10 मार्च तक होगी, जबकि मैट्रिक की 2 से 13 मार्च तक। होली के कारण 3 और 4 मार्च को मूल्यांकन स्थगित रहेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बिहार में संदिग्ध राशन कार्डों की जांच तेज करने और 31 मार्च तक ई-केवाईसी पूरा करने का निर्देश दिया है। विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने पीडीएस दुकानों में रिक्तियों को भी 31 मार्च तक भरने को कहा, अब ताकि लाभार्थियों को परेशानी न हो। राजद नेता तेज प्रताप यादव अपने नए संत अवतार को लेकर सुर्खियों में हैं। वे लाल वस्त्र और रुद्राक्ष माला धारण कर हर हर महादेव का जाप करते दिख रहे हैं। संत तेज प्रताप यादव नाम से एक नया सोशल मीडिया अकाउंट 15 फरवरी से सक्रिय है, जहां वे शिव भक्ति और पूजा विधि पर वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे के बाद घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बताया। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध और हत्याओं को लेकर सरकार पर हमला किया। कहा कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर स्थिति में है और सरकार विफल है। बिहार में जल्द ही एक विश्व स्तरीय खेल संवर्धन केंद्र खुलेगा। खेल विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, आईआईटी पटना, सीआईएमपी पटना और आईआईएम बोधगया मिलकर इसे स्थापित करेंगे। बिहार सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशु नस्ल सुधार के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। 7 निश्चय 3 के तहत डिजिटल एआई गन, आईवीएफ, ईटीटी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग होगा। इससे गर्भधारण दर में सुधार होगा और अधिक दूध देने वाली गायों की नस्ल विकसित होगी। बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों के गृह जिले में स्थानांतरण की उम्मीदों को झटका लगा है। जनगणना 2027 के कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्थानांतरणों पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री के वादे के बावजूद इस आदेश से शिक्षकों का इंतजार लंबा हो गया है, क्योंकि उन्हें जनगणना ड्यूटी पर लगाया जाएगा। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिना स्थायी परमिट के 42,121 वाहनों का पंजीकरण कर दिया गया। इस लापरवाही के कारण सरकार को 28 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ। रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। बिहार में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 595 गांवों में एक भी आयुष्मान कार्ड जारी नहीं हुआ है, जबकि वहां पात्र लाभार्थी मौजूद हैं। लेखा परीक्षा में सामने आया कि 1.21 करोड़ परिवारों को कवर करने का लक्ष्य प्रभावित हुआ है। परिवहन विभाग ने कम राजस्व वसूली को लेकर 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर सहित 10 डीटीओ, 10 एडीटीओ और 20 MVI/ESI शामिल हैं। पटना के फुलवारी शरीफ अंचल में भूमाफिया ने फर्जी सेल डीड बनाकर जमीन की जमाबंदी करा ली। शिकायत पर जांच में मामला सही पाया गया, जिसके बाद डीएम ने एक्शन लिया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने 31 मार्च तक राज्य के सभी फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया है। यह कदम पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर तीखा हमला बोला है, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर विवाद छिड़ गया है। उन्होंने पवन पर 10 जगह मुंह मारने का आरोप लगाया
और कहा कि उनका नाम बार बार एक ही शख्स से जोड़ा जाता है। सृजन घोटाला मामले में बिहार सरकार ने सेवानिवृत्त बीडीओ चंद्रशेखर झा की 100% पेंशन कटौती का फैसला बरकरार रखा है। उन पर 4.52 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। सरकार ने बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 के तहत यह कार्रवाई की है। पथ निर्माण मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि राज्य सरकार बक्सर से फरक्का तक गंगा किनारे सड़क बनाने की योजना पर विचार कर रही है। यह जेपी गंगा पथ का विस्तार होगा। मुजफ्फरपुर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 961.24 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट तैयार किया है। यह पिछले वर्ष से 342.09 करोड़ अधिक है, जिसमें 58.21 करोड़ का लाभ अनुमानित है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का अध्यक्षीय भाषण गुरुवार को दोपहर 1 बजे पटना साइंस कॉलेज में होगा। पहले यह पटना वीमेंस कॉलेज में होना था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण स्थान बदला गया। पटना में एक युवक म्यूचुअल फंड में 12% मासिक मुनाफे के लालच में 5.10 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। यह राशि उसने अपनी बहन की शादी के लिए बचाई थी। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर वर्ष का पहला खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका सूतक सुबह 8:50 बजे से शुरू होगा, जिसमें पूजा पाठ वर्जित रहेगा। ग्रहण शाम 5:50 से 6:46 बजे तक रहेगा। पटना में यह शाम 5:51 बजे से दिखेगा। पूर्वी भारत में स्पष्ट दृश्यता होगी। पटना समेत बिहार के 25 जिलों में तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है, हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। कैग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के विभिन्न विभागों से 31 मार्च 2025 तक 92,132.75 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यूसी लंबित हैं। इसके अतिरिक्त 10,361.74 करोड़ रुपए के डीसी बिल भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मोतिहारी में राजद के प्रदेश महासचिव भोला साह साइबर ठगी का शिकार हो गए। सिम अपडेट कराने के बहाने उनसे करीब 3 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगों ने 199 रुपए के रिचार्ज से शुरुआत कर अलग अलग किस्तों में कुल 2,98,200 रुपए ऐंठे। बिहार विधानसभा ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। इनमें बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक प्रमुख है, जिसके तहत सहायक प्रशाखा अधिकारी ग्रेड के 85% पदों पर सीधी भर्ती होगी और परिवीक्षा अवधि घटेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में घुसपैठ को आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने सीमांचल में जनसांख्यिकीय बदलाव पर भी चिंता व्यक्त की। पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी स्टेशन तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर सफल ट्रायल रन पूरा हुआ। इस परीक्षण में मेट्रो ट्रेन को 5 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर चलाकर सिग्नलिंग, ब्रेकिंग और सुरक्षा प्रणालियों की गहन जांच की गई। बिहार विधानसभा में गुरुवार को 6 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें जनविश्वास, अधिवक्ता कल्याण निधि, मदरसा शिक्षा बोर्ड, निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान सहित कई विधेयक हैं। बिहार गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी है, और जो बीएनएसएस 2023 की धारा 218(2) पर आधारित है। यह अधिसूचना एक आईपीएस अधिकारी की गिरफ्तारी के प्रयास के बाद आई है। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में दानापुर आर्मी रिक्रूटमेंट कार्यालय द्वारा 3 दिवसीय अग्निवीर सेना भर्ती रैली शुरू हुई। पहले दिन भोजपुर, सिवान और बक्सर के 1000 से अधिक अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई, जिसमें 430 पास हुए। विधायक ई
उक्त शैलेंद्र ने खगड़िया से पूर्णिया तक NH-31 के 4 लेन निर्माण जल्द शुरू होने की घोषणा की है। उन्होंने सड़क हादसों पर दुख जताते हुए ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया। यह परियोजना 140 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी अनुमानित लागत 1300 करोड़ रुपए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमांचल के विकास और सुरक्षा पर जोर दिया है। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भारत नेपाल सीमा से जुड़े गांवों तक विस्तारित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य सीमांत इलाकों में जीवन स्तर सुधारना, आधारभूत सुविधाएं देना और घुसपैठ व तस्करी रोकना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत नेपाल सीमा से सटे 10 किलोमीटर के परिक्षेत्र में अवैध निर्माण और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अररिया में कहा कि सभी अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर भेजा जाएगा। पटना साइंस कॉलेज में आज दोपहर 1 बजे PUSU चुनाव से पहले अध्यक्षीय बहस होगी। इसमें 11 उम्मीदवार अपने एजेंडे मतदाताओं के सामने रखेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में प्रत्येक उम्मीदवार को 5 मिनट मुफ्त समय मिलेगा, जो लिंगदोह समिति के नियमों के तहत अनिवार्य है। बिहार परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में लक्ष्य से पिछड़ने पर सख्त कार्रवाई की है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के DTO और ADTO समेत 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विकास दास ने बताया कि पत्तों के निकलने से पौधे की ऊर्जा बंट जाती है, जिससे फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस वर्ष 70,000 से 1 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जो पिछले साल से कम है। विपक्षी दलों ने बिहार विधानसभा परिसर में सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर प्रदर्शन किया। राजद ने 94 लाख दलित और अति पिछड़ा परिवारों को लघु उद्यमी योजना से जोड़ने की मांग की। आरोप लगाया कि योजना का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच रहा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वाहन चालकों और यात्रियों से निर्धारित शुल्क से अधिक पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। बाइक से 15 की जगह 25 रुपए लिए जा रहे हैं और पिक एंड ड्रॉप एरिया में भी जबरन पैसे मांगे जा रहे हैं। कई शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार विधान परिषद में शराबबंदी पर जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील कुमार सिंह के बीच तीखी बहस हुई। सुनील सिंह ने शराब मंगाने की चुनौती दी, जिस पर नीरज कुमार ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पटना हाई कोर्ट पहली बार 46 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों से हाईकोर्ट की क्षमता 87% हो जाएगी, जो एक ऐतिहासिक क्षण है। राजद विधायकों ने बिहार विधानसभा में दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए भूमिहीन दलित परिवारों के लिए आवास योग्य जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। बिहार विधानसभा ने सूदखोरी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की प्रताड़ना रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह कानून आरण वितरण से पहले वित्त विभाग की अनुमति और राज्य स्तरीय पंजीकरण अनिवार्य करता है। बिना पंजीकरण व्यवसाय करना आपराधिक कृत्य माना जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टरों की देरी, गलत पैकेज चयन और अधूरे दस्तावेजों के कारण हजारों दावे खारिज हुए। राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में 55% पद खाली होने से भी योजना प्रभावित हुई। IGIMS पटना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च DHR द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भागलपुर नगर निगम और अन्य निकायों में अब विकास योजनाओं का कार्य विभागीय स्तर पर नहीं होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 15 लाख रुपए से कम लागत वाली योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराने संबंधी पूर्व आदेश रद्द कर दिया है।